हाय। तो अभी हम जस्ट अपना एक क्लास ख़त्म करके उठे हैं। लिमिट्स पढ़ रहा था मैं, लिमिट्स के क्वेश्चंस किए हैं। तो मैंने बायनोमियल का लेक्चर ख़त्म किया और अभी क्वेश्चंस कर रहा था और लिमिट्स भी चालू कर दिया क्योंकि स्कूल में आ रहा है तो सोचा कि ख़त्म कर ही लेते हैं। तो इसके बाद जस्ट अभी थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, नाश्ता करने के बाद क्वेश्चंस करना चालू कर देंगे। तो इतना डार्क इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं आ गया हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए। मैंने लास्ट मैथ्स किया, ठीक है। मैथ्स करने के बाद थोड़ा सा लंच किया, उसके बाद मैं फिज़िक्स करने बैठ गया। फिज़िक्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस ये कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस का क्वालिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कम क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो वो बेकार है। क्वेश्चंस का क्वालिटी है, बिलीव मी। वो करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोने आया हूँ। सोने नहीं, मतलब ऐसे ही मैं लेट जा रहा हूँ। तुम देख सकते हो पूरा रूम अंधेरा है अभी। हाँ, तो रूम अंधेरा है और थोड़ा देर ऐसे ही आराम करेंगे। तो टाइम अभी जो हो रहा है वो हो रहा है 3:45। 4:30 से वापस से पढ़ना चालू कर देंगे और फिर से फिज़िक्स क्वेश्चंस लगाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं कंप्लीट कर दूँ वो वाले क्वेश्चंस, क्या थे वो, कॉम्प्रिहेंशन से पहले वाले क्वेश्चंस। हाँ, मोर देन वन करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस ख़त्म कर दूँ। और मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं टच करूँ कॉम्प्रिहेंशंस को, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और हमें जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। हम अभी सिर्फ वर्क पावर एनर्जी में ही है, तो जैसे ही वर्क पावर एनर्जी ख़त्म होता है तो CM में जाएंगे, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस करेंगे। और मीनवाइल उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के बाद मतलब मैं थ्योरी करते रहूँगा और क्वेश्चंस करते रहूँगा। और जैसे थ्योरी कंप्लीट होगी सेंटर ऑफ मास पे मैं जंप करूँगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन करना छोड़ दूँगा, मैं क्वेश्चन करूँगा। सर्कुलर मोशन में कम क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम जंप करेंगे COM में। अब दिक्कत ये है कि COM को हमको इतना जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा कि हम रोटेशनल मैकेनिक्स को कैच कर सकें, क्योंकि हमारे कोचिंग में रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत दिन पहले ख़त्म हो चुकी है, तो उसे जल्दी से करना पड़ेगा वरना लेट हो जाएगा। एक बार रोटेशनल मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हाँ मैं अपनी स्पीड पकड़ लूँगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि COM जैसे ही ख़त्म हो तब मैं एक बार ग्रेविटेशन कर लूँ, क्योंकि ग्रेविटेशन करना बहुत ज़रूरी पड़ गया है। क्योंकि कोलिजन और ग्रेविटेशन मेरे स्कूल एग्ज़ाम में आ रहा है जब 20 दिन के बाद ही है, तो मैं देखता हूँ क्या स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और बाकी केमिस्ट्री के हाल क्या बोलूँ, मेरे को NCERT रीड करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक चल रहा है, ऑर्गेनिक के लिए NCERT रीड करूँगा। और जो लास्ट के 2 लेक्चर बचे हैं मेरे IUPAC नोमेनक्लेचर वाले, उसको कंप्लीट करने के बाद सिर्फ आइसोमेरिज्म बचेगा। और जैसे ही मेरा आइसोमेरिज्म ख़त्म होगा तो ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, बचेगा इनऑर्गेनिक फिज़िकल। इनऑर्गेनिक में देखेंगे क्या करना है। पहले तो फिज़िकल हमको निपटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है, तो वो निपटाने के बाद बचेगा सिर्फ इनऑर्गेनिक और कुछ फिज़िकल। तो इनऑर्गेनिक जल्दी से कंप्लीट करने के बाद फिर फिज़िकल पे जाएंगे। देखो, भले ही अपना एग्ज़ाम कुछ दिन बाद है लेकिन ट्राई पूरा करेंगे। मैं ये बोल रहा था कि भले ही हम लोग का जो 11th है वो एग्ज़ाम फरवरी में होगा, लेकिन JEE के लिए मेरा जो बैच का एक्सपायरी डेट है 11 का, वो है 30 दिसंबर। उस 30 दिसंबर में मेरा बैच 11 सिलेबस कंप्लीट कर देगा, तो मुझे 30 दिसंबर तक कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करना होगा, कैच करना होगा। और उसके बाद हम चालू करेंगे अपना प्रैक्टिस, जो पूरा जनवरी चलेगा। पूरे 1 महीने में आई थिंक मैं कर सकता हूँ प्रैक्टिस सिलेबस का, अच्छे क्वेश्चंस। तो 1 महीना वो चलेगा, फिर फरवरी से हम ट्राई करेंगे कि 12th चालू करें। शायद हम लोग का बैच ही चालू हो जाए, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि फरवरी के टाइम CBSE की चलती है एग्ज़ाम, तो देखते हैं उस टाइम क्या होता है। बाकी अभी के लिए तो अंधेरा है काफ़ी, तुम लोग को बोर हो रहा होगा,
तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, फिर इसके बाद मिलते हैं। तो अभी जस्ट हमने ख़त्म किया है अपना सारा क्वेश्चंस। हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। 9:12 हो रहा है। पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो शायद नहीं पढ़े हम। देखेंगे कि अभी तो 12 बजने का टाइम है। होगा तो केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, वरना आज के डे को यहीं एंड करते हैं।